हेलो मित्रों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल श्योर सक्सेस क्लासेस पर। देखिए हमने पार्ट वन में, ठीक है, अभी पार्ट वन किया ही नहीं थी। पार्ट वन में मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने चैप्टर 1 चैप्टर 2 के सारे डेरिवेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक निपटा लिया। चैप्टर 3 क्लास 12 फिजिक्स, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक एंड विद्युत धारा। इसके सारे डेरिवेशन जो बोर्ड में पूछे जाते हैं वो आज हम निपटाएंगे और आपको ध्यान रखने हैं। चलिए, पहला डेरिवेशन क्या था मेरे हिसाब से? हाँ स्टूडेंट, पहला डेरिवेशन था अपवाह वेग की गणना। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपवाह वेग की गणना कैसे करते हैं? फर्स्ट नंबर देखिए, अपवाह वेग की गणना। आप समझेंगे कि अपवाह वेग है क्या। देखिए इसको अपवाह वेग कहते हैं। अपवाह वेग क्या है? देखिए, जब इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, याद रखना इलेक्ट्रॉन जो है वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करते हैं, तो क्या करते हैं, स्थिर आयनों से टकराते हैं। जो आयनों से टकराते हैं ना, जैसे वो आयन से टकराते हैं तो उसमें जो वेग उत्पन्न होता है वही हमारा अपवाह वेग कहलाता है। लिखिए, जब इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर, ठीक, जब इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर के विपरीत दिशा में गति करते जब इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र विपरीत दिशा में गति करते हैं तो वह स्थिर आयनों से टकराते हैं। तो स्थिर आयनों जिस वेग से वैद्युत क्षेत्र में गति करते हैं, जिस वेग से इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र में गति करते हैं, उसे क्या कहते हैं स्टूडेंट? उसे अपवाह वेग कहते हैं। उसे अपवाह वेग कहते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब इसका त्वरण क्या होगा? एक्सीलेटर, वो नियत होगा। समझिए, अपवाह वेग क्या है? जब इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर के विपरीत दिशा में गति करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होता है स्टूडेंट? वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करते हैं तो वह उस स्थिर आयनों से टकराते हैं जिस वेग से इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र में दिशा में गति करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, स्थिर आयनों से टकराते हैं और वो जिस वेग से गति करते हैं, जिस नियत वेग से, लिख देना है यहाँ पर, जिस नियत वेग से इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र में गति करते हैं उसे अपवाह वेग कहते हैं। आई होप समझ में आया। देखिए, एकदम आसान डेफिनेशन लिखा रहे हैं, कोई बुक से नहीं, मैच नहीं करेगी, एकदम अपनी भाषा में। ठीक है, तो एक्सीलेटर इसका जाहिर सी बात है वेग त्वरण है, वेग नियत है। ठीक है, तो इसमें त्वरण भी नियत होगा। तो एक समीकरण होती है v वेक्टर। चलिए पहले से v बराबर u प्लस ए टी, ये आप जानते हो कि न्यूटन का फर्स्ट नियम है। तो वेक्टर ले लेते हैं सबका, u वेक्टर ए वेक्टर t। अच्छा, अब देखिए v किस वेग से? vd वेग से। तो vd वेक्टर बराबर, चलिए वेक्टर अभी ना ले, ठीक है, vd वेक्टर चलिए लिख ही लेते हैं। अब देखिए u प्रारंभिक वेग तो 0 हो जाएगा, इसका सूत्र क्या होता है? माइनस ई m बटे, और t की जगह क्या आ जाएगा? टाउ, समांतराल आ जाएगा। तो vd बराबर माइनस ई टाउ बाई m। ये रहा आपका डेरिवेशन वेक्टर। आई होप कि समझ में। तो अपवाह वेग की गणना हम लोग, जब इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करते हैं तो अस्थिर आयनों से टकराते हैं और इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र की, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं जिस नियत वेग से इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करते हैं उस वेग को हम क्या बोलते हैं? अपवाह वेग कहते हैं। v बराबर u प्लस ए टी, न्यूटन प्रथम नियम। अब दूसरा जान लेते हैं अपवाह वेग और वैद्युत धारा में संबंध। बी नंबर, अपवाह वेग, इसी में जान लेते हैं डेरिवेशन। अपवाह वेग व वैद्युत धारा में संबंध। देखिए, एकदम आराम से पढ़ा रहा हूँ स्टूडेंट, नहीं मैं चाहूँ तो इसको तुरंत कर सकता हूँ, लेकिन आपके लिए एकदम आराम से समझाना चाहता हूँ। ठीक है, अब अपवाह वेग और वैद्युत धारा में संबंध क्या होगा? इसमें क्या करते हैं, देखिए आप कहेंगे भैया आप ऐसे अपवाह वेग की परिभाषा लिखें और ऐसे लिख दिया,
हमने कहा हाँ भैया लिख दिया। अगर आप इसका डायग्राम बनाना भी चाहें तो हम बना सकते हैं, लेकिन कोई जरूरत है ही नहीं डायग्राम की इसमें। अब वो हम एक इसमें डायग्राम बनाएंगे, इसमें जरूरत है। ठीक, एक बेलनाकार बेलन लेंगे, एक बेलनाकार, ठीक है। इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए लेंगे, इसकी लंबाई एल लेंगे। अब देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले यहाँ चले यहाँ पहुंचे, यहाँ चले यहाँ चले यहाँ पहुंचे, यहाँ से देखिए टकरार है। देखिए आपके इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो ठीक है, इलेक्ट्रॉन किस दिशा में चल रहे हैं, अब वीडी वेग इस दिशा में, इस दिशा में, इस दिशा में वीडी वेग। तो अब देखिए यहाँ पर विद्युत क्षेत्र विपरीत दिशा में, इस दिशा में होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। लिखिए चित्रानुसार, रामायण लिख देते हैं। चित्रानुसार एल लंबाई का बेलनाकार चालक, देखिए एल लंबाई का बेलनाकार चालक, जो हमने इस डायग्राम में किया वही हम लिखेंगे स्टूडेंट। चित्रानुसार एल लंबाई का बेलनाकार चालक विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में रखा है, जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है। वह इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र में वीडी वेग से गति कर रहा, यह रामायण हम लोग लिख देंगे। देखिए हमने यह रामायण कोई रटी उटी नहीं, आप समझे कि रट कर हम यह लिख देते हैं, हमारे समझ में नहीं आता। हमने इसी के माध्यम डायग्राम से लिखा, तभी इतनी देर लगी। देखिए चित्रानुसार एल लंबाई का बेलनाकार चालक, इसमें विद्युत क्षेत्र ई में रखा है, जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है। ठीक है, वह विद्युत क्षेत्र ई में इलेक्ट्रॉन के देखिए वीडी वेग से गति कर रहे हैं। अब देखिए अब क्या करेंगे, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालेंगे। एकांक आयतन में लिखेंगे, चूंकि एकांक, पहले ये निकाल लेते हैं, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या बोले तो नंबर, n बराबर होता है n बाई v। अच्छा भैया, तो v का मान रख देंगे al, लंबाई, देखिए आयतन बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल लंबाई, तो क्या हो जाएगा al हो जाएगा। तो n बराबर क्या हो जाएगा, a बटे al हो जाएगा। ठीक है, सॉरी n बटे हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, n की वैल्यू निकालेंगे, तो n बराबर NaL निकलेगा। इसको हम समीकरण फर्स्ट मानकर यहीं पर छोड़ देंगे। आई होप कि समझ में आएगा। अब हम इसको हटा रहे हैं स्टूडेंट, तब तक कि आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा स्टूडेंट। हम इसको हटा रहे हैं। देखिए अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। ठीक है स्टूडेंट, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़े, आप भी अच्छे से तैयारी कर सके इस चैनल से के माध्यम से। अब हमने ये कर लिया, अब हम धारा, कुल धारा इसमें निकाल लेते हैं। धारा कैसे होती है, कुल धारा नहीं धारा, ठीक है ना। धारा, कुल धारा मूवी आप देखे होंगे, कालो वैद्युत धारा, सूत्र क्या होता है, आई बराबर होता है क्यू बाई टी। क्यू का है NE बाई एल, NE बाई एल, और T क्या है VD। ठीक है, तो I बराबर NE L बाई VD। इसको कैसे लिखेंगे, तो NE VD चला जाएगा ऊपर बाई L, समीकरण ये क्या हो गया, 2 हो गया, NE VD बटे L। ये हमारा समीकरण क्या स्टूडेंट बन गया, समीकरण 2 बन गया। आप समझिए समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 में n की जगह मान रखने पर, समीकरण 1 में समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने। देखिए कितने आसान, कितना फर्जी है, आप खुद ही देख पा रहे हैं कितने आसान है। देखिए I बराबर n की जगह मान रखते हैं NaL, E बचा है E लिख दें और VD लिख दें बटे L लिख दें, L से L खत्म। E बराबर
NAVD ऐसे लिख लीजिए। यही हमारा क्या हो गया, अपवावेग और धारा में संबंध इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट, इम्पोर्टेंट है। इसी से हम ओम के नियम का सूक्ष्म रूप देखते हैं। कितना टाइम बचा, इसी प्रकार ओम का नियम का सूक्ष्म रूप भी कर लेते। देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, बस 2 डेरिवेशन देखिए मैंने 10 मिनट में समाप्त कर दिए, एकदम आराम से, एकदम देखिए सिस्टमेटिक, एकदम गजब से। ऐसा तरीका तो मुझे नहीं लगता कोई बताएगा आपको, क्योंकि इतने आसान भाषा में बताना, ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि आप समझ, बुकों में देखेंगे तो आप समझ ही नहीं पाएंगे क्या दे रखा है, ठीक है, कहीं इस तरह का तरीका आप नहीं पाएंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो सब पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, ठीक है। अगर इसके पहले दोनों चैप्टर के आप नहीं देखे जाकर देख लीजिए। थर्ड है, कुछ 2-3 डेरिवेशन और बचे, नेक्स्ट पार्ट में पूरे खत्म हो जाए। इसी तरह पूरी बुक लाइन बाय लाइन खत्म करेंगे, पूरे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कराएंगे, जिससे कि आप अच्छे मार्क्स अर्जित कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। बाटा बाय बाय।